हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चेतन चौहान ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राज्य भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा एक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी साहसी अभियानों की सफलता का श्रेय लेना चाहती है, वहीं दूसरी ओर उसी बेटी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। चेतन चौहान ने कहा कि जिस बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, भाजपा उसी को अपमानित कर रही है। यह भाजपा की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज देश में नारी सम्मान की बात करने वाली पार्टी ही महिलाओं को अपशब्द कहने से चूक नहीं रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। वो कल हमारे शिमला के अंदर पीटर हॉफ के प्रांगण में एक जय हिंद सभा होने जा रही है और उसका मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने भारत की वायुसेना और थल सेना के बहुत सारे जवान और अफसरों ने जो शौर्य का प्रतीक पूरे विश्व के आगे आतंकवाद के खिलाफ होकर दिखाया है, उसके सम्मान में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ये जय हिंद सभा आयोजित कर रही है और हम इस जय हिंद सभा के माध्यम से हमारे सैन्य बलों के जो पराक्रम है उसका, उनके साहस को और आगे बढ़ाने का मनोबल उनका और ऊंचा करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। और शिमला के अंदर ये खास तौर पर इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पर 1971 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था और किस तरीके से यहाँ सरेंडर कराया गया था, इस तरीके से इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाकर यहाँ सरेंडर हुआ और पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी, इसलिए शिमला के अंदर ये जय हिंद सभा और भी महत्वपूर्ण है। और आज ये बताना भी बहुत ज़रूरी है देश को कि जिस तरीके से हमारे जांबाज सैनिकों ने इस पाकिस्तान को घुटनों पर लाए और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा ने हमारी बेटी और इस ऑपरेशन सिंदूर की कमांडर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी और पूरी भाजपा चुप है। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिसने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देखा और उनकी रहनुमाई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कर्नल कुरैशी के खिलाफ किस तरीके की अभद्र टिप्पणी विजय शाह जो इनके मंत्री हैं इनकी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में, और आज तक भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये दर्शाता है कि किस तरीके का दोगलापन इस भाजपा के अंदर आ चुका है कि करने से पीछे हट नहीं रहे। इसी तरीके से ये फहरिस्त बहुत लंबी है, हर जगह कहीं ना कहीं इन्होंने आतंकवाद के मामले पर कोई बात करी, ना हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पर कोई बात करी। ये चुप्पी किस लिए? देश को क्या ये हक नहीं कि किन बिंदुओं पर सीज फायर हुआ है? ये सब चीजें जो आज हो रही हैं ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से विपक्ष में है और इस ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखा हो कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश की सुरक्षा के साथ है। आज तक एक बात और मैं कहूँगा, आज तक पहलगाम के जो वहाँ शहीद हुए लोग उनकी इंक्वायरी का आज तक कोई अता पता नहीं। क्या देश के रक्षा मंत्री
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसी तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और समूची कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि इस आतंकवाद को जब तक इस देश से जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खड़ा रहेगा।